नमस्कार साथियों, दुआ क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भाजकता के नियम यानी 1 से लेकर 15 तक का अध्ययन करेंगे और सीखेंगे कि भाजकता का नियम क्या होता है। दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, 1 का नियम होता है कि जो संख्या 1 है वो सभी पूर्णांकों में या सभी पूर्णांक से विभाजित होगी। अब हम डायरेक्ट 2 का नियम पढ़ते हैं। 2 का नियम क्या है? वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उनमें 2 का पूरा भाग जाएगा। यानी दोस्तों, कोई भी संख्या जिसमें इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, यानी यहाँ 4 है तो यह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। यहाँ 8 है तो यह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होगी 2 से। जैसे दोस्तों 3 का नियम है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। यानी दोस्तों, कोई आपको संख्या दे रखी है, जैसे 7614 संख्या है। यदि इनमें इनके अंकों के जो योग है, अंकों का योग में यदि 3 का पूरा भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 3 का पूरा भाग जाएगा। जैसे इस संख्या में अंकों का योग है 7 + 6 + 1 + 4 यानी 18। 18 में अब 3 का पूरा भाग जा रहा है यानी 6 आ रहा है, तो अब इस संख्या में 3 का भी पूरा भाग जाएगा, यानी यह संख्या 3 से विभाजित होगी। नेक्स्ट है 4 का भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों की संख्या में 4 का पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। दोस्तों, आपको जो संख्या दे रखी है, यदि उसमें लास्ट के इकाई और दहाई, लास्ट के जो 2 अंक हैं, यदि उनमें 4 का पूरा भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 4 का भाग पूरा जाएगा। जैसे यहाँ 2 संख्याएं हैं 36, 2 अंक हैं लास्ट के 36 में 4 का भाग जा रहा है, यानी यहाँ 9, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। नेक्स्ट है 5 का भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के अंक में इकाई का अंक 0 या 5 हो तो उस संख्या में 5 का पूरा भाग जाएगा। दोस्तों, जैसे यहाँ 2 संख्याएं लिखी हुई है, उनमें इकाई का अंक 0 और यहाँ 5 है, तो इन दोनों संख्याओं में 5 का पूरा भाग जाएगा, यानी 5 का या 5 से विभाजित होगी, यानी इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। नेक्स्ट है 6 का भाजकता का नियम। यदि दी गई संख्या में 2 व 3 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। यानी दोस्तों, हमने पढ़ा कि 2 व 3 के रूल भी अपने पढ़े थे। 2 में क्या है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, और 3 का नियम है कि अंकों का योग में यदि 3 का पूरा भाग जा रहा है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। इसी प्रकार यदि 2 व 3 जो दोनों रूल हैं, यदि एक ही संख्या में सेट बैठ रहे हैं तो यानी वो संख्या 6 से विभाजित होगी। ये हम संख्या देखते हैं, यह संख्या 2 से विभाजित हो रही है क्योंकि यहाँ इकाई का अंक 6 है। अब हम अंकों का योग करते हैं, 9 + 1 10 + 3 13 + 5 18 + 6 24। 24 में 3 का भाग जा रहा है, पूरा भाग जा रहा है, तो यह संख्या 2 व 3 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है, इसलिए 6 से भी विभाजित होगी। इसी प्रकार यह एग्जाम्पल 7 + 8 15 + 0 15 + 3 18 + 1 19 + 2 21। 21 में 3 का पूरा भाग जा रहा है और इसमें 2 से भी पूरे विभाजित हो रही है क्योंकि यहाँ इकाई का अंक 2 है, तो यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। नेक्स्ट है 7 का भाजकता का नियम। दोस्तों, इसमें 2 नियम हैं। जैसे पहला नियम पढ़ते हैं, यदि कोई संख्या लगातार 6 बार आए तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। दोस्तों, मानो कि संख्या है जो
6 बार लगातार रिपीट हो जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ संख्या दे रखी है 1 1 1 1 1 1, तो यह संख्या 7 से विभाजित है। यह संख्या भी 7 से विभाजित होगी क्योंकि 6 बार रिपीट हो रही है। यह संख्या भी 7 से विभाजित होगी क्योंकि यह 6 बार रिपीट हो रही है। दोस्तों 7 का भाजकता का नियम सेकंड, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे एक संख्या है 16,807। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, इसमें 7 है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमें इकाई का अंक दे रखा है इसका 2 गुना करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। 7 को 2 से गुणा किया तो आता है 14 या 14 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो 4 अंक बच गए यानी 1680 बच गए, इसमें से 14 को घटा देंगे। 14 को घटाने पर हमें प्राप्त होगा 1666। अब हम क्या करेंगे, इकाई का जो अंक है इसको हम 4, अब हम इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको 2 गुना करेंगे तो हमें 6 को 2 से गुणा करने पर 12 प्राप्त होगा। तो अब हम 166 संख्या बच गई, 166 में से 12 घटाएंगे तो हमें 154 प्राप्त हो रहा है। अब हम 154 में हमारे पास ये संख्या में इकाई का अंक है 4, फिर हम 4 में 4 को 2 गुणा करेंगे, 4 को 2 गुणा करेंगे तब आया 8। तो जो संख्या बच गई 15, 15 में से 8 घटा देंगे तो क्या आएगा 7, यानी अब 7 आया है। और अब यदि बची हुई संख्या में 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। यानी इसमें हमें क्या करना है कि इकाई के अंक को 2 गुना करके बाकी संख्या में घटाना है और लास्ट तक यदि वह संख्या 7 से विभाजित हो, यानी उसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाए तो उस संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी वो 7 से विभाजित होगी। ये इसका नियम है। अब यहाँ हमारे पास बचा था शेष 7, 7 में 7 का भाग जा रहा है कंप्लीट, तो यह इस संख्या में भी 7 से विभाजित होगी। नेक्स्ट है 8 का भाजकता का नियम। यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जिससे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। लास्ट 3 अंक देखना है 8 में। 8 के नियम के लिए यदि इसमें 152 में 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा, यानी 8 से विभाजित होगी। इसी प्रकार यहाँ हमारे पास संख्या है 848, इसमें हम 8 का भाग देंगे, यदि पूरा पूरा भाग जाए तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। नेक्स्ट है 9 का भाजकता का नियम। जिस संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जो हमने 3 का जो रूल पढ़ा था या 3 का भाजकता का जो नियम पढ़ा था वही नियम 9 का है। तो 9 का नियम क्या है, अंकों का योग करना है। अंकों के योग में यदि 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। नेक्स्ट है 10 का भाजकता का नियम। इसमें दोस्तों संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। यानी यहाँ हमें इकाई का अंक चाहिए 0। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। नेक्स्ट है 11 का भाजकता का नियम। यदि संख्या में सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं हो तो वह 11 से विभाजित होगी। दोस्तों हमें कोई भी संख्या दे रखी है उसमें हमें ये देखना है कि जो सम स्थान पर जो अंक हैं उनका योग और विषम स्थान पर जो अंक दे रखे हैं उनका योग, यदि उनका अंतर 0 हो या 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं जैसे 11, 22, 33, 44, 55 कोई भी अंतर आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे हमारे पास एक संख्या है, ये 1 नंबर पर है, ये 2 पर, ये 3 पर, ये 4 पर और ये 5 नंबर पर है। यानी इसमें ये विषम है, ये विषम है, विषम है। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 चलती रहती है और सम संख्याएं 0, 2, 4, 6, 8। तो विषम संख्याओं के अंकों का योग देखो 4 और 7 11 और 9 20 हो गया। और सम स्थान के अंकों का योग
4 और 5 9, दोनों को आपस में घटाएंगे 20 माइनस 9 तो आ रहा है 11, यानी 11 में 11 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 11 का भाग जाएगा, 11 से विभाजित होगी। नेक्स्ट है 12 का भाजकता का नियम। जो संख्या 3 व 4 से पूर्ण विभाजित हो जाए तो वह संख्या 12 से विभाजित होगी। यानी किसी संख्या में 3 के भाजकता का नियम और 4 के भाजकता का नियम लग गया तो वह संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी। दोनों संख्याओं से या किसी संख्या में दोनों का भाग जाना चाहिए। संख्या में दोनों संख्याओं का भाग चला गया, दोनों नियम एक ही संख्या पर सेट हो गए तो संख्या में 12 से भी भाग चला जाएगा, यानी 12 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट नियम है 13 का भाजकता का नियम। यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक को 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं, इस प्रकार अंत में बची संख्या यदि 13 से भाज्य है तो वह संख्या 13 से पूर्ण भाज्य होगी। जैसे दोस्तों हमने 7 के नियम में जो सेकंड नियम था उसको हमने पढ़ा था, उसमें हमें क्या दे रखा था कि जो इकाई का जो अंक है उसे 2 गुना करना है, यानी उसको 2 गुना करके उसको घटाना है। लेकिन 13 में जो भाजकता का नियम है उसमें हमें क्या करना है कि इकाई के अंक को 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ देना है। कैसे? जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है 11,648, इसमें हमें इकाई का अंक 8 है, 8 को हम 4 गुना करेंगे तो आया 32, तो जो शेष संख्या बचेगी 1164, इसमें हम 32 को जोड़ देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 1196। अब हमें इसमें इकाई का अंक देखना है क्या है 6 को हम 4 गुना करेंगे, यानी 6 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 24। जो हमारे पास संख्या शेष बची थी 119, तो 119 में 24 जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 143। अब हमें फिर देखना है कि इस 3 में इकाई का अंक 3 है, इसको 4 से गुणा करना है, हमें प्राप्त हुआ 12। तो अब हमारे पास जो संख्या बची थी शेष 14 प्लस 12 यानी 26, ये हो गया 26। अब हम देखेंगे कि 26 में 13 का भाग जा रहा है क्या, पूरा 13 के पाड़े में 26 आ रहा है, तो यानी ये 26 है वो 13 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी 13 से विभाजित होगी। नेक्स्ट है 14 का भाजकता का नियम। जो संख्या 2 व 7 से भाज्य होगी वह 14 से भी विभाजित होगी। यानी संख्या में 2 का रूल और 7 का रूल लग रहा है तो वह संख्या उस संख्या में 14 से विभाजित भी हो जाएगी। जैसे मैं संख्या दे रखी थी 9450, इसमें हम देखते हैं कि 2 का रूल यानी 2 का भाजकता का नियम लग रहा है क्योंकि यहाँ इकाई का अंक 0 है, और 7 से हम देखेंगे तो हमें क्या करना था कि जो इकाई का अंक है उसे इकाई का अंक को 2 गुना करना है, 0 गुना 2 यानी 0 आएगा, इसमें से घटाएंगे, फिर हमारे पास संख्या बच गई 945, फिर 5 को 2 गुना करेंगे यानी 10, इसमें से 10 घटाएंगे। इसी प्रकार हम जैसे हमने 7 का जो नियम किया था इसमें ये चेक करना है कि 9450 है वो 14 से विभाजित है या नहीं। जैसे दोस्तों हम इस एग्जाम्पल को पूरा करते हैं, 7 का नियम देख रहे हैं, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, शेष बच गई संख्या 945, ये 945 में से 0 घटाएंगे तो संख्या बच जाएगी 945। फिर हम क्या करेंगे, इकाई का अंक है इसको 2 गुणा करेंगे यानी 10 आएगा, हमारे पास संख्या बच गई थी 94 यानी 94 से 10 हम घटाएंगे तो 4 और 8 यानी संख्या प्राप्त हुई 84। 84 में 14 का पूरा भाग या 7 का पूरा भाग जा रहा है क्या, देखना है, 7 का पूरा भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 14 का पूरा भाग जाएगा क्योंकि यहाँ 2 का नियम और 7 का नियम लग रहा है। नेक्स्ट है 15 का भाजकता का नियम। कोई भी संख्या 15 से तभी पूरी तरह से विभाजित होगी जब वह संख्या 0 या 5 के साथ समाप्त होनी चाहिए, यानी इकाई का अंक 0 या 5 हो और इसके अंकों का योग
3 से विभाज्य होना चाहिए, यानी इसमें इकाई का अंक 0 या 5। कहने का अर्थ है कि यहाँ 3 का नियम और 5 का नियम लगना चाहिए। 3 और 5 का नियम लगना चाहिए। यदि अंकों का जो योग है, इसमें अंकों का योग करते हैं 3 में और 5 का नियम होता है 0 या 5, यानी जब वह संख्या 0 या 5 के साथ समाप्त होनी चाहिए, तो यहाँ ये संख्या 0 या 5 से समाप्त हो रही है, यहाँ 0 आ रहा है। और 3 का नियम देखते हैं, इसमें अंकों का योग करते हैं 8 और 4 12, 6 18, 3 21, 2 23 और 1 24 प्लस 0 यानी 24। 24 में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये संख्या 15 से विभाजित होगी। दोस्तों, आज हमने भाजकता के नियम पढ़े 1 से लेकर 15 तक। आपको यह वीडियो कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।